अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नदीम रहमान मलिक। लास्ट वीडियो में हमने आपसे बहावलपुर के एक नामवर अदबी शख्सियत जनाब डॉक्टर अदरीस अहमद आफ्ताब साहब का तारुफ कराया, उनकी जो तसानीफ हैं उनका भी तारुफ कराया। लेकिन हमारी उस वीडियो में उनकी जो शोहरे आफाक किताब कह सकते हैं वो थी फरिश्ते की FIR जिल्द अव्वल। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए वही किताब फरिश्ते की FIR जिल्द दोम पेश कर रहे हैं। सामईन इकराम, डॉक्टर अदरीस अहमद आफ्ताब की ये किताब फरिश्ते की FIR दोम पाकिस्तान में इस वक्त अदबी हलकों में इसकी बाज गश्त भरपूर अंदाज से सुनाई दे रही है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है और जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वहाँ भी इस किताब के चर्चे शुरू हो चुके हैं। यूँ हम कह सकते हैं कि जो फरिश्ते की FIR डॉक्टर साहब ने आज से 10 साल कबल कही थी और उसके बाद मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वो उसकी जिल्द दोम ना ला सके, लेकिन इस दौरान वो उनका कलम रुका नहीं। इस दौरान उन्होंने अपने जो दुनिया भर के सैर व सियाहत पर मबनी सफरनामे हैं वो उन्होंने लिखे और उनको पब्लिश कराया। वो सफरनामे इंशाल्लाह इस एपिसोड की अगले जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें हम पेश करेंगे। तो 2010 से शुरू होने वाला सफर बिलाखिर 2023 में अक्टूबर के महीने में ये किताब फरिश्ते की FIR जिल्द दोम पर तकमील पहुंची। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर साहब एक कमाल राइटर हैं। उनका असलूब, अंदाज़े बयान और लिखने का जो एक मलका है वो उससे भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और उठाया। हम ये देखते हैं कि अब तक पाकिस्तान में जितनी भी खुद नविश्तें या सवाने उमरियाँ शाया होकर हमारे सामने आई हैं, उन सब का भी यकीनन अपना अलग अंदाज था, अलग रंग था। लेकिन ये किताब जो डॉक्टर साहब की सवाने उमरी है या जग बीती आप इसे कह सकते हैं, ये अपने मुनफरिद मौजू, खूबसूरत असलूब, वाक़यात की रंगारंगी, खूबसूरत मकामात और किरदारों से हमें मुतारिफ कराया। इसके अलावा सरजमीन बहावलपुर के वो खूबसूरत गोशे और मौजूदा दौर में जो चीज़ें या जो मकामात, शख्सियात या इमारतें हम देखते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब अपने एक दीदावर निगाह से उन्हें देखते हैं, एक अलग अंदाज से उन्हें देखते हुए उन्होंने उन तमाम चीज़ों को इस किताब में भी कवर किया। यूँ हम कह सकते हैं कि यादों का जो हसीन गुलदस्ता है उसको साथ लेके चले हैं और उस गुलदस्ते में उन्होंने पढ़ने वालों की दिलचस्पी के तमाम जो फूल मोती हैं वो परो दिए हैं और यूँ ये खूबसूरत दस्ता सज के हमारे सामने आ चुका है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब की ये किताब जहाँ उनकी खुद नविश तो है ही, लेकिन इसमें हमारे समाज के जो सियासी, समाजी और इक़्तिदार के रवैये हैं उन पर डॉक्टर साहब ने खुल के लिखा। डॉक्टर साहब के अंदर एक बाग़ियाना सिफत है। यूँ हम कह सकते हैं कि आमतौर पर कहा जाता है कि लिखने वाला कुछ कदरे पागल हो, लेकिन डॉक्टर साहब ने यहाँ पागलपन का तो मुज़ाहरा नहीं किया, लेकिन बगावत पर आमादा होकर उन्होंने इस माशरे के जबरो इस्तबदाद ताकतवर तबके हैं उनके खिलाफ डॉक्टर साहब ने खुल के लिखा है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने कलम से जिहाद किया है। इस खूबसूरत किताब के अंदर देखते हैं कि डॉक्टर अदरीस अहमद आफ्ताब ने और किन किन वाक़यात से अपने कारी को महसूस किया है। जब हम किताब खोलते हैं तो इस किताब में सबसे पहले हमें इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अत्तर महबूब, जो कि तमग़े इम्तियाज़ जिन्हें हासिल है और वो वाइस चांसलर द इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर हैं, उनका बैक फ्लैप पर हमें भरपूर अंदाज से डॉक्टर साहब को खराज तहसीन पेश करता हुआ एक मजमून पढ़ने को मिलता है। जो मज़ामीन हैं, जो बाब हैं, अर्ज़ मुसन्निफ, तबसरा जरीदा रोज़ाने गुजरात एहसान राना, यादों के दीप लिए प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहजाद राना, कौमे कौसे कज़ाक के धनक रंग प्रोफेसर मोहम्मद अकबर खान अकबर, नसीब की फसोंकारी प्रोफेसर शाजिया नसीब सोमरो, ख्याल अकबर प्रोफेसर मोहम्मद अकबर खान अकबर उर्फे मेहरमाना,
سعید احمد سلطان صاحب نے لکھا فرہنگ ندیم پروفیسر ڈاکٹر آصف ندیم کی یہ تحریر ہے۔ خیال راشد انعام الحق راشد صاحب نے اسے لکھا۔ عطائے ملک نعمان ملک نے اسے تحریر کیا۔ اس کے علاوہ درویش منش انسان ڈاکٹر ادریس احمد آفتاب، غفران نذیر بھی سچ یا جھوٹ، فتح شکست اور والد صاحب کی رحلت، کچھ مزید میرے شہر عظیم بہاولپور کے بارے میں، ککے زائی بطور قوم قبیلہ اور اس کے اسلاف، جنات کی اصلیت اور حقیقت، غلام آقا کے دربار میں، انجمن، ستائش باہمی، پاکستان، عظمت بنت ہوا، محبت اور 18 کل کی اوتار، غریب الوطن کی کتھا، کیٹا مائٹ ورسز سوڈا مائٹ، فائل بنام مفعول، اگر تلفظ غلط ہو تو معاف کیجیے گا۔ اس کے علاوہ نہرو، پنڈت وجے لکشمی اور اندرا گاندھی، تقریب ہے رونمائی و پذیرائی، بڑھاپا اور لاشعوری موت، کالا باغ ڈیم، پاکستان کی سابق ملکہ وفات پا گئیں، بقول شاعر تم مت کھولنا میری ماضی کی کتابوں کو، جو تھا وہ رہا نہیں، جو ہوں کسی کو پتا نہیں۔ اچھا سامعین کرام، یہاں ہم آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ ضلع تلک گانگ کے نہایت ایک دیدہور شخصیت ہیں جناب پروفیسر ملک محمد نواز اوان صاحب۔ انہوں نے ہمیں ڈاکٹر صاحب سے متعارف کرایا۔ انہوں نے ہمارے لیے کمال مہربانی یہ کی کہ اس کتاب فرشتے کی FIR پر انہوں نے ایک بھرپور انداز سے تبصرہ لکھا، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ان کے تجزیہ ہے جو ان کا اظہار ہے اسے بھی ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ شکر گزار ہوں جناب پروفیسر ملک محمد نواز اوان صاحب کا کہ سر آپ ہمیشہ پاکستان میں کتاب کلچر کے پروموٹ کے حوالے سے بے بہا آپ کی قربانیاں ہیں، آپ کی سروسز ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پاکستان میں کتاب کلچر کے پروموٹ کے لیے نہ صرف اپنی کتابیں شائع کر کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی تلقین کرتے ہیں کہ وہ اپنی کتابیں اردو ادب کے باذوق احباب کو گفٹ کریں تاکہ معاشرے میں مطالعہ کی کتاب کی عادت پروان چڑھے۔ سر یقینی طور پر اس کا کریڈٹ آپ کو بھی جاتا ہے۔ یہاں عرض مصنف لکھتے ہیں کہ حسب اعلان فرشتے کی FIR جلد دوم آپ کی زیر نظر ہے۔ میری تمام تر کاوش نوجوان نسل کے لیے اس امید کے ساتھ ہے کہ وہ انجمن ستائش باہمی پاکستان کو جانیں گے، پہچانیں گے اور ملک کے عزیز کے حق میں بہتر سے بہتر اقدامات کریں گے۔ مجھے الفاظ کی خوبصورت اور لچھے دار موتیوں کی مالائیں نہیں پرونی۔ جو کچھ میں نے لکھا وہ ملک کے درد اور دکھ میں لکھا۔ اب یہ آپ کی سمجھ بوجھ پر ہے کہ آپ ملک کے لیے اچھا کرنے والوں کو پہچانیں اور ان کا ساتھ دیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ فرشتے کی FIR جلد اول عرصہ 11 سال پہلے چھپ چکی ہے۔ اس کے چھپنے کے بعد خاندان میں اس کے اثرات اور میری صحت کے مسائل آڑے آئے اور فرشتے کی FIR جلد دوم عرصہ 11 سال بعد اشاعت پذیر ہو سکی، لیکن ان 11 سالوں میں میری 2 کتابیں مشرق کا موتی، حوروں کا مسکن اور قوم قوس قزح چھپ کر آپ صاحبان کا دل جیت چکی ہے۔ متذکرہ بالا کتابوں کی رسم رونمائی کا اہتمام اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی طرف سے بہت لطف کو احتشام کے ساتھ مولانا غلام محمد گھوٹوی ہال میں کیا گیا، جس کی تفصیل باب نمبر 12 میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ وہ لکھتے ہیں کہ میں اپنے قابل احترام قارئین کو بتانا چاہوں گا کہ میں 100% غیر سیاسی مزاج رکھتا ہوں۔ کبھی کسی بھی سیاسی آدمی کے پاس آج تک چل کر نہیں گیا اور نہ ہی کبھی ووٹ ڈالنے گیا ہوں، لیکن موجودہ ملکی حالات کے پیش نظر نہ تو میں نیوٹرل رہ سکا، نہ خاموش رہ سکا اور نہ ہی متاثر ہوئے بغیر رہ سکا۔ اس کے علاوہ وہ لکھتے ہیں کہ نہرو، پنڈت وجے لکشمی، اندرا گاندھی اور موہن داس کرم چند گاندھی کی جو حقیقت میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے وہ ایک حقیقت سے بھی زیادہ ایک امر ہے جو اس کے اپنے بزرگوں نے لکھا ہے۔ میں نے تو صرف تاریخ کے اوراق سے مٹی جھاڑ کر ایک گلدستہ بنا کر آپ کے حضور پیش کیا ہے۔ میں نہ تو ادیب ہوں اور نہ ہی کسی بھی قسم
आजम का लिखारी हूँ, बस जो गुजरती है कागज पर मुंतकिल करके आपके हजूर पेश कर देता हूँ। उम्मीद है कि उर्दू दान मेरी गलतियों और मेरी कलम फट तहरीर को अपनी कुव्वत बर्दाश्त से बहर नहीं महसूस करेंगे। शुक्रिया। बकौल हैदर अली आतिश। न गोरे सिकंदर न है कब्रे दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। डॉक्टर अदरीस अहमद आफ्ताब। सभी लोगों ने बहुत उम्दा अंदाज से खिराज तहसीन पेश किया, ट्रिब्यूट पेश किया और इस किताब के हुस्न में इजाफा फरमाया, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर प्रोफेसर मोहम्मद अकबर खान अकबर का जो मजमून है वो मुझे पसंद आया, जो मैं चाहूँगा कि मैं कुछ आपसे भी शेयर करूँ। वो लिखते हैं कि वही शख्स इस हकीकत को जान सकता है जिसने इस वादी पुरखार में कदम रखा और उससे गुजरने में कामयाबी भी हासिल की। इन्हीं शख्सियात में से एक डॉक्टर अदरीस अहमद आफ्ताब हैं। वो जब कलम थामे लिखते हैं तो अल्फाज मौदबाना खुद हाजिर होते चले जाते हैं और उनका कलम ऐसे दौड़ने लगता है जैसे सिकंदर आजम का वफाशार घोड़ा सल्तनत पर सल्तनत फतह करता गुजर रहा हो। फरिश्ते की FIR कटे ज्यादा मुद्दत तो नहीं गुजरी, मगर फरिश्ते ने मशरिक का मोती, हूरों का मस्कन और कौमे कौसे कज़ा का पुर इसरार जहां भी खोज डाला। इतना कुछ ज़ब्ते तहरीर में लाने के बावजूद फरिश्ते की सरगुज़श्त हनूज तफ्तीशनाए तकमील रही। मुसन्निफ की ये तसनीफ उनकी आप बीती के सिलसिले को मुकम्मल करने की सही बलीग है। डॉक्टर साहब के कलम में बला की रवानी और दिल आवेजी है। वो बिला कम वकास्त मुनफरिद पैराया इजहार और अल्फाज के चुनाव का सलीका खूब जानते हैं। बेशक डॉक्टर अदरीस अहमद आफ्ताब का असलूब तहरीर जानदार और मुनफरिद लबो लहजे वाला है। इसके साथ साथ वो बरमहल अशार का इस्तेमाल करना खूब जानते हैं। इन अशार के इस्तेमाल से उनकी नसर, जोरे बयां और असर अंगेजी में कहीं आगे बढ़ जाती है, कोई शक नहीं है। आगे जनाब अली प्रोफेसर साहब लिखते हैं कि डॉक्टर साहब की तहरीर में बलाग की बेबाकी वाज़ेह तौर पर झलकती महसूस होती है। उनकी मुनफरिद खसूसियत का पहला बाब सच या झूठ इस अमर की खुली गवाही है। उन्होंने किसी लेतो लाल से काम लिए बगैर ही बिरादरे कला की अयारी का पर्दा चाक किया है। किताब का पहला बाब उन वाक़यात की तस्दीक शहादतें पेश करता है जो उनकी खुद नविश्ते अव्वल में तहरीर किए गए हैं, जिनके बारे में बहुत से कारीन शकूक व शबहात का शिकार रहे हैं। मुसन्निफ ने निहायत मुतहरिक जिंदगी गुजारी है और बेपनाह मुश्किलात, दुश्वारियों और मसाहिब व मसाइल के बावजूद आला इक़दार और वसीउल नजरी और उलुल अज़मी से उनका मुकाबला करते हुए सुरखरुई हासिल की है। मैं इस शेर से मुकम्मल इत्तफाक करूंगा जो उन्होंने डॉक्टर साहब की शख्सियत पर लिखा। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। तो ये थे प्रोफेसर मोहम्मद अकबर खान अकबर, और मैं यहाँ स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि ये किताब हमारे अदब के अलावा जो हमारे सहाफ़त है, जो हमारी तारीख़ है, जो और इसके अलावा जो हमारी मुआशियात है, उनके तालिब इल्म भी इस किताब का ज़रूर मुतालिया करें। इसके अलावा जो हमारे मीडिया पर्सन हैं, जो हमारे एंकर्स हैं और ख़ास तौर पर जो रिसर्चर हैं, उनके लिए तो ये किताब एक तोशा ख़ास है। और आखिर में मैं आपको ये बात बताता चलूँ, जनाब डॉक्टर अदरीस अहमद आफ्ताब साहब की ये तमाम किताबें अमेज़ॉन से किताबें परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में बुक कॉर्नर से भी ये किताब मिल सकती है। उसके अलावा गुड रीडर, उनका ख़ास तौर पर मैं एड्रेस नीचे दे रहा हूँ, आप वहाँ से रजू करें। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।